एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेदा कहती है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, तो एमरे कहता है कि क्या वाकई? तो कहती है कि नहीं नहीं, वैसे आरिफ है बहुत ही अच्छा इंसान है। तो कहता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड भी है ना। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये चीज़ कहाँ से आ गई, वो तो बाहर को पसंद करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में बाहर को लेकर कुछ है तो भूल जाओ। फिर बातों बातों में एमरे शिरीन के बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से फिर ज़ेदा सीरियस हो जाती है और एमरे ये भी कहता है कि शिरीन और बाहर के पिता तो अलग अलग है ना। तो कहती है कि ऐसे तो मेरे पिता भी अलग अलग हैं, तो क्या हुआ। फिर वो ये भी बताती है कि उसका रिलेशन आरिफ के फादर यूसुफ से भी था, लेकिन एमरे इस बात को समझ नहीं पाता और कहता है कि आरिफ के पापा फ्रेंच टीचर हैं, जिस पर वो हंस पड़ती है बहुत ज्यादा। और इतने ही बातों बातों में रेस्टोरेंट की ओनर एक बार फिर से आ जाती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर ज़ेदा तो पहले मना करती है, लेकिन एम्ब्रे कहता है कि नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर सार्प आ जाता है और सार्प कहता है कि बच्चों कैसे हो, गुड नाइट। तो बच्चे भी उसे गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन तभी डोरू बोलता है कि पापा क्या आज आप हमारे पास सो जाओगे। तो कहते हैं सच में। वो कहता है हाँ। तो फिर बाहर कहती है ठीक है, तो फिर बाहर चली जाती है और सार्प दोनों बच्चों के बीच में सोता है और इसके लिए बाहर को थैंक्स भी बोलता है और फिर दोनों बच्चे उससे चिपट जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और निशान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी आज। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा यहाँ उन लोगों के साथ तो आ गई, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एंड गाइस, मुझे लगता है कि ओनर का घर ही है। थोड़ी देर में वो ओनर ज़ेदा के पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में पूछती है कि तुम क्या करती हो। तो वो बताती है कि वो नाइट क्लब में गाने गाती है। तो वो पूछती है कि किस तरह के गाने गाती हो। तो ज़ेदा बोलती है वैसे ही गाने गाती हूँ जैसे नाइट क्लब में गाए जाते हैं। ये सुनकर ओनर का मुंह बन जाता है और वो वहां से उठकर चल देती है। इसके बाद एमरे पहले तो कई बार इशारे से उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन जब ज़ेदा नहीं जाती तो फिर वो कुछ लोगों से बातें करने लगता है और इतने में एक लेडी वहां आती है, जिसके लिए डोर ज़ेदा ही ओपन करती है और फिर वो लेडी समझती है कि ये कोट वोट संभालने के लिए है, तो उसे अपना कोट दे देती है। लेकिन बाद में एमरे उसे भी इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन फिर एमरे जैसे ही उस लड़की के साथ बातों में बिजी होता है तो ज़ेदा चुपचाप वहां से निकल जाती है और रास्ते में वो कुछ उदास दिखाई देती है। तभी हम दो आदमियों को आरिफ की शॉप के आगे से गुजरता हुआ देखते हैं और वो लोग धीरे से आरिफ की शॉप को ओपन करते हैं और उनमें से एक आरिफ की शॉप के अंदर चला जाता है। ये सब कुछ ज़ेदा अपनी आंखों से तो देखती है, लेकिन ऐसे शो करती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। और फिर आरिफ के घर में जाकर नॉक करती है। जब आरिफ आता है तो उसे सब कुछ बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि मुझे मेरी की नहीं मिल रही। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास स्पेयर की है और फिर उसे एक की दे देता है और फटाफट कोट पहनकर बाहर जाके देखता है, लेकिन तब तक वो लोग शॉप का ताला लगाकर वहां से जा चुके थे। और ये देखकर आरिफ ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता कि एक्चुअली यहाँ क्या हुआ होगा। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सार्प बाहर के पास सोफे पे बैठा है और बाहर एकदम से उठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो कहता है कुछ नहीं हुआ। फिर बाहर पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। तो वो कहता है कि वो सो रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि बताओ क्या हुआ। वो बहुत ही उदास बैठा होता है, कुछ बोलता नहीं है। तो बाहर कहती है कि देखो तुम ऐसे मत रहो, क्योंकि मुझे और बच्चों को तुम्हें इस तरह देखने की आदत नहीं है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज। फिर सार्प बोलता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन बाहर बोलती है कि नहीं, मैं नफरत जैसा कुछ नहीं करती। फिर सार्प बोलता है कि काश मैं जीवित ही ना होता। बाहर बोलती है कि ये सब बस मैंने गुस्से में बोला था और ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कैसे मैं इस घर से निकलूं और इस प्रॉब्लम से भी। सार्प बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती और तुमने जिससे प्यार किया था वो कब ऐसा पैशनेट आदमी बन गया, पर सच तो ये कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं ऐसे कैसे बन गया। तो बाहर बोलती है कि देखो अपने आप से ये सारे सवाल मत करो। ये सच है कि हम यहाँ पर फोर्स हैं, लेकिन अभी तो हमें यही सही रहेगा कि बिना लड़ाई झगड़े के शांति से रहें, क्योंकि बच्चे भी हैं। लेकिन सार्प इसी तरह की कुछ और बातें करता है और कहता है कि जब से पेरिल गई है मुझे बच्चों की चिंता रहती है। मैं अली और उमर को बहुत याद करता हूँ, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, मुझे यही डर रहता है। बाहर बोलती है कि ऐसा कुछ भी मत सोचो, कुछ भी गलत नहीं होगा किसी के भी साथ।
लेकिन आगे का तुम्हारा प्लान क्या है? तो वो कहता है कि अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वेल, जो भी साहब के फैंस हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इसके खुद के पास तो कोई प्लान है नहीं, और जैसे तैसे आरिफ लेके जा रहा था तो उसके साथ भी जाने नहीं दिया, पूरा फंसा दिया इसने। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा मिस्टर एनवर के पास आती हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती हैं और कहती हैं कि मैं तो कल रात के वाक़ये से उभर ही नहीं पाई हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं भी नहीं उभर पाया, और फिर पूछती हैं कि दोनों लड़कियां कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि शिरीन तो बाथरूम में है और यीडल सो रही है। इतने में शिरीन बाथरूम से आ भी जाती है। मिसेस हतीजा यहाँ वह सफाई करने लगती हैं, और इसी तरह वह शिरीन के रूम में जाकर भी सफाई करती है और कहती है कि सब कुछ कितना फैला रखा है। लेकिन इसी बीच उनके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है, जिसमें उन्हें वो ब्रेसलेट नज़र आता है जो मिस्टर स्वात ने दिया था। बस फिर वो सीधा गुस्से में जाती हैं और शिरीन से पूछने लगती है कि ये कहाँ से आया। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या चीज़ है। इसके बाद मिसेस हतीजा बोलती हैं उस स्वाद ने ही दिया ना तुम्हें, और तुमने शेमलेसली उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो वो कहती है कि आप अपने आप को तो देखो। तो मिस्टर एनवर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आगे दौड़ती है, बहुत ही फनी लगता है। और इसी बीच यीडल भी वहाँ आ जाती है, सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और ये सारा तमाशा भी देखती है। फिर शिरीन बोलती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, क्या ये सच नहीं है कि मेरी मॉम आपके साथ भाग गई थी पापा, और वो भी तब जब वो मैरिड थी? सब कुछ आप लोगों के हिसाब से होगा क्या, आपकी खुशियों के हिसाब से? तो मिसेस हतीजा बोलती है कि तुम्हें लगता है सब कुछ इतना सिंपल था? मैंने हर चीज़ की कीमत चुकाई है, बल्कि हर चीज़ की दोगुनी कीमत चुकाई है। तो मिस्टर एनवर उन्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर शिरीन बोलती है कि आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है। पापा मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए ये नकली है, ये तो आर्टिफिशियल है, मैंने ऐसे ही कहीं सड़क पर कोई आर्टिफिशियल बेच रहा था तो ले लिया। लेकिन मिसेस हतीजा बोलती हैं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं हमारे फैमिलियर ज्वेलर से जाकर पूछूंगी। तो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं? तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गाइस हम तो जानते हैं कि यीडल ने तो उसे चेंज कर दिया है, तो अभी तो शिरीन बच ही जाएगी। फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हतीजे मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो मिसेस हतीजा बोलती हैं कि रुकिए एनवर, मैं भी आ रही हूँ। और फिर वो यीडल से बोलती हैं कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजा बोलती हैं कि मैं शिरीन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ हमें दुख पहुँचाने के लिए ऐसी बातें करती है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि लेकिन बहुत दुख होता है जब अपना ही बच्चा इस तरह की बात बोलता है। फिर मिसेस हतीजा बोलती हैं आपको तो पता ही है कि हम किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, बाहर के पिता का मेरे साथ क्या व्यवहार था, तो हमें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे अग्री करता हूँ, क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? तो मिसेस हतीजा बोलती हैं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा कदम उठाया वो यही था कि मैंने आपको चुना। मिस्टर एनवर बोलते हैं यानी तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है? तो मिसेस हतीजा बोलती है कि नहीं, आप अभी भी मेरे साथ हैं और मैं हर सुबह जब उठूं तो मैं आपका ही चेहरा देखना चाहूंगी। ये सुनकर मिस्टर एनवर उन्हें किस कर लेते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बार फिर से चलने लगते हैं, और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।